ओम श्री साईनाथाय नमः। आप सभी साईं भक्तों को शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। गुरुवार की सुबह की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे बाबा का वार है, गुरुवार है, और जो हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि हमारे साईनाथ, हमारे बाबा के दिन वैसे तो सभी हैं, लेकिन गुरुवार के दिन हमें ऐसा फील होता है जैसे कि गुरुवार हमारा ये एक त्योहार है। उस दिन हम स्पेशल बाबा को रेडी करते हैं, बाबा का पूजा पाठ करते हैं और एक अलग सी फीलिंग आती है। उस स्पेशल फील होता है, आप सबको भी ज़रूर फील होता होगा। तो चलिए अपने साईनाथ को धन्यवाद बोलते हैं। तो वैसे तो रोज ही बोलना चाहिए, लेकिन हम सभी अपने बाबा के चरणों में समर्पित हैं। देवा, जो कुछ भी इस जीवन में आपने मुझे दिया है, उस सभी वस्तुओं के लिए बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आइए अब करते हैं अपने साईं जी से प्रार्थना। बाबा, आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। हर सुबह आपका ही स्मरण मेरी शुरुआत है। हर रात आपकी शरण में ही मेरी शांति है। जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं तो आपका प्रकाश ही मुझे दिशा दिखाता है। जब मन डरता है, आपका नाम ही मेरा साहस बनता है। सफलता मिले तो तेरी कृपा समझती हूँ, विफलता आए तो भी तेरा उपदेश ही मानती हूँ। बाबा, आप ही मेरे जीवन का आधार हैं, आप ही मेरा सहारा हो। इस जीवन की हर धड़कन में आपका ही नाम बसा रहे। हे साईं, मेरे विचारों में तेरा ही विवेक हो, मेरे कर्मों में तेरा ही आशीर्वाद हो, और मेरी वाणी में तेरा ही संयम हो। मुझे इतना निर्मल बना दो कि मेरे जीवन में तेरी महिमा ही झलके। मेरी आत्मा तेरे चरणों में सदा समर्पित रहे मेरे बाबा। बाबा, आप ही करुणा के सागर हो। मैं आपकी शरण में आई हूँ। अपनी जीवन नौका मैंने आपके हवाले कर दी है। मुझे और मेरे परिवार को बुरी नज़र, ईर्ष्या, द्वेष और हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाओ। जो आंखें मुझे गिराना चाहती हैं, जो शब्द मेरे विरुद्ध बोले जाते हैं, जो ऊर्जा मेरे रास्ते में अंधकार लाना चाहती है, उन सभी से मुझे तुम्हारी अदृश्य ढाल से सुरक्षित रखो। साईं, आप मेरी शक्ति बनो। मेरे चारों ओर अपनी कृपा का घेरा बना दो। मुझे वो विवेक दो कि मैं किसी का बुरा ना सोचूं, और वो विश्वास दो कि कोई मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। बाबा, तेरा नाम मेरी रक्षा का कवच है, तेरी भक्ति मेरा अमोघ अस्त्र है। हे साईं, मुझे हमेशा अपनी छाया में ही रखना और हर बुराई से बचाकर मुझे सत्य, प्रेम, प्रकाश के मार्ग पर चलाना। तो हमने अपने बाबा से प्रार्थना कर ली है, तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो में हम बाबा से कुछ प्रश्न पूछते हैं जो हमारे मन में दुविधा होती है या शंकाएं होती हैं, और हम समझ नहीं पाते कि उनका हल कैसे करें। तो हम साईं जी के चरणों में उन प्रश्नों को रखते हैं और उसका जवाब हमें बाबा से मिलता है। तो आइए, स्क्रीन पर 2 नंबर दिए गए हैं, 5 और 7। आपको किसी एक नंबर को चुनना है और अपने बाबा से प्रार्थना करनी है और बाबा के चरणों में अपने प्रश्न को रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने साईनाथ, अपने देवा, जो बाबा की मोहनी मूर्ति आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, उसको अपनी आंखें बंद करके अपनी आंखों में बसाइए और अपने साईनाथ के चरणों में समर्पित हो जाइए। और ऐसा फील कीजिए जैसे कि आप बाबा के समाधि मंदिर या द्वारका माई में बाबा के सामने खड़े हैं और बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं। वही करुणा, वही भाव अपने विचारों में लाइए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी प्रश्न है आप अपने साईनाथ के चरणों में कहिए। जो भी दुविधा है, शंका है आपके मन में, बाबा के चरणों में रख के बोलिए। बोल दिया? और जो भी आपने अंक चुना है, 5 या 7, किसी एक अंक को चुन लीजिए। चलिए अब साईनाथ के चरणों में हम बाबा के 11 वचन पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ पढ़िए और फिर आपको अपने प्रश्नों के जवाब मिलेंगे।
जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आस सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। चलिए अब हम अपनी आंखें खोल सकते हैं आप, और जो भी आपने अंक चुना है 5 और या 7, तो हम बाबा का जवाब सुनते हैं। बाबा ने क्या कहा है? जिन भी साईं भक्तों ने 5 अंक को चुना है, उसमें मेरे बाबा आपके प्रश्न का उत्तर बताते हैं। सर्व संपन्न एवं पूर्ण काम वही है जिसने मन को वश में कर लिया और मन को वश में करके संतुष्ट कर लिया हो। आराधना व प्रार्थना से मन और आत्मा का बल बढ़ता है, धैर्य एवं संतोष प्राप्त होते हैं। अतः इष्ट की आराधना में मन लगाइए, साईनाथ को याद करिए, सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। इसमें बाबा कहते हैं कि जो भी काम आपको करना है, उस काम को करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने मन को अपने वश में करके रखो, और जो भी आपको मिल रहा है उसमें आप संतुष्ट रहना सीखिए। संतुष्ट रहना, संतोष रखना बहुत ज़रूरी है। आराधना अपने देव की, अपने ईश्वर की, अपने साईं की आराधना और पूजा पाठ कीजिए, इससे आपके मन में शांति अवश्य मिलेगी। धैर्य हमेशा रखना है आपको, और अपने साईनाथ के चरणों में मन लगाइए, आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको आपके प्रश्नों के उत्तर बाबा समय पर ज़रूर देंगे, तो सबूरी रखिए। आइए अब आगे चलते हैं। जिन भक्तों ने 7 अंक को चुना है, और जिन भक्तों ने 7 को चुना है, उसमें हमारे बाबा ने क्या उत्तर दिया है? बाबा कहते हैं, अहम से युक्त होकर मतभेदों को दूर कर ले, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। श्री साईं बाबा का स्मरण करें, जो मार्गदर्शन और सामर्थ्य दोनों प्राप्त होंगे। यानी बाबा कहते हैं, आपको जो अपने अंदर अहंकार आपने पाल रखा है, उस अहंकार को अपने जीवन से निकाल दीजिए। अहम की भावना को अपने जीवन से निकाल दीजिए, उसकी आपके जीवन में कोई जगह नहीं है। सब अपने आप ठीक हो जाएगा जब आप अपने अंदर से अहंकार की भावना को निकालोगे, अपने विचारों को शुद्ध कर लोगे, तो सब कुछ आपके जीवन में ठीक हो जाएगा। और हमेशा श्री साईं बाबा का स्मरण करें, अपने बाबा को याद करें। आपका मन जब भी बेचैन होता है, जब भी आपको कोई घबराहट होती है या आपका मन नहीं लगता है, तो अपने बाबा का नाम जाप करिए, स्मरण कीजिए बाबा का, तो मार्गदर्शन भी होगा आपका और सामर्थ्य दोनों प्राप्त होंगे। इस प्रकार हमारे साईनाथ, हमारे बाबा ने आपके प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दे दिए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स में ओम साई राम, जय जय साई राम ज़रूर लिखिए। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा आप सबका भला करेंगे।